Hello guys, welcome to my channel TGT Valley. I hope you are all of you very well. So let's start my new video, and today topic name is set, and this is a rapid revision time. So set 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 is a well defined collection of object. मीन्स वो क्लास का कलेक्शन हो सकता है, इवन क्लास के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ का कलेक्शन होता है कि किसी भी ड्यूरिंग टाइम का या किसी भी चीज़ का आप कलेक्शन करते हो, उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। मीन्स अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, बट उसने क्या कहा, A to Z में से उसने कलेक्शन कितना लिया? ABC का। तो ये क्या हो गया हमारा? कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। तो A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो A, B एंड C, एंड B इज इक्वल टू E, F, G एंड C इज इक्वल टू कोई सेट है 1, 2, 5, 6। ठीक है, इसी तरीके D सेट है, बट उसके अंदर क्या दिया उसने? A दिया एंड C दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उसने एक सेट के अंदर दोनों के एलिमेंट डाल दिए, तो दोनों के जितने एलिमेंट है वो सब आ जाएंगे। बट अगर उसको एक कर्ली ब्रैकेट में अगर हम डालते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब वो एक एलिमेंट होगा एंड देन सेकंड दूसरा एलिमेंट होगा। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ? ये 1 और ये 2। ठीक है, ये इतना हुआ है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं और इसको ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं एक सेट के अंदर, जैसे कि ये सेट के अंदर एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओ ए से भी कर सकते हैं, एन ए से भी कर सकते हैं और मोड ए से भी कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू कोई सेट दिया है, ए इज इक्वल टू कोई सेट दिया हो, तो उसने ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट दिए 1, 2, 3। तो उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट किस किस से डिनोट होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है एन ए से, ओ ए से और इज इक्वल टू मोड ए से। इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। तो ये हो गया 3। ठीक है, तो टाइप ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ एलिमेंट, इम्पिटी सेट, नल सेट। इम्पिटी सेट और नल सेट को किससे डिनोट करते हैं? जो इसके कर्ली ब्रैकेट होते हैं उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एंड फाइन से। ठीक है, इन्फिनाइट सेट है, कोई इक्वेशन दी हो कि एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, तो उसने कोई इक्वेशन दी है, लेकिन इस इक्वेशन में एक्स के कितने आंसर आएंगे? सिर्फ 2 आएंगे, 3 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये एक फाइनाइट इक्वेशन हो गई। ठीक है, और अगर इसमें कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसमें ओड इवन पूछ लेता है, या फिर जैसे कि इनफाइनाइट हो गया, इसमें क्या पूछ लिया इसने कि ओड इवन वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, या तो वो एक्स ग्रेटर देन माइनस के पूछेगा, या उसके पूछ लिए प्लस के। तो हमें ना माइनस की इन्फिनिटी पता और ना ही प्लस की इन्फिनिटी पता। तो ये क्या हो गया? इसके नंबर ऑफ 1 या 2 तो नहीं हो गए, ये सफिशेंट नहीं है, ये इनसफिशेंट है, यानी कि इनफाइनाइट हो गया ये। ठीक है, और एंड नेक्स्ट क्या है? सिंगल एंड सेट। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट होगा इस वाले सेट में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल एंड सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि अगर ए सेट दिया उसमें भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, एंड बी कोई सेट दिया उसमें भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। वो इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर उस एक सेट में आपका ए बी है और सेकंड सेट में आपका 1, 2 है, लेकिन उसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 होना चाहिए तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट आर सेम, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स मीन्स अगर इसमें 1, 2 है तो इसमें 2, 1 हो जाए या 1, 2 हो जाए, इनकी सीरीज चेंज हो सकती है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ठीक है, तो इक्वल सेट आपका हो गया। अब ये क्या हो गया? इक्वल सेट भी है, इक्वलेंट सेट भी है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट। ऐसा तो नहीं इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो क्या हो गया? ये इक्वल सेट भी हो गया, इक्वल सेट भी हो गया, इक्वलेंट सेट भी हो गया। ओके, डन। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रू और फॉल्स।
सो ट्रू और फॉल्स पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है, कहीं से भी बन सकते हैं। पहले हमें थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो फिर नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है ऑल इक्वलेंट सेट आर इक्वल सेट। और मैंने अभी बताया कि आपको अगर किसी में ए और बी दिए किसी सेट में, और किसी में आपको 1 एंड 2 दिए, तो ये क्या है, इक्वल सेट भी है, इक्वल सेट है ना, ठीक है। सो मैंने अभी बताया कि अगर किसी एक में ए और बी दिए और सेकंड में आपको 1 2 दिए, तो ये क्या है, इक्वलेंट सेट है। लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा, जब ये 1 2 एंड बी 2 1 होगा, तो ये क्या होगा, इक्वल इक्वलेंट सेट भी होगा, और उसके साथ साथ ये इक्वल सेट भी होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है। लेकिन जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो नोट आ रहे इक्वलेंट सेट, ठीक है। ये हमारी चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती, इसको क्या बोल देंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है सबसेट। सबसेट आपको पता है एक एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, तो वो उसका सबसेट होता है, ठीक है। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए के जितने एलिमेंट है वो, अगर ए किसका, बी का सबसेट है, तो जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो बी में होने चाहिए, ठीक है। वो तभी उसका सबसेट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नोट। तो नोट भी छोटे छोटे पॉइंट को आपको नोट करके रहना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी में वो कुछ पूछ लेगा। सेट इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, थ्योरी बेस है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। अदरवाइज थ्योरी थोड़ा सा दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक राइट दे देगा, 3 रॉन्ग दे देगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ी थ्योरी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो एवरी सेट इट्स सेल्फ इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। तो जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप का ही सबसेट होता है। इम्पिटी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट। तो जो खाली सेट होते हैं, मतलब हमारा खाली सेट है, इन ये अपने आप का ही क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। और एवरी सेट, जितने भी सेट है वो अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ लेगा। अगर मान लो उसको उसने फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया 1 2 3 दे दिया, तो आपको इसको निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के बाद आप इसको अलग अलग पावर ऑफ सेट में निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसने अभी 3 डिजिट या ईजी है, अगर उसने 5 दे दी, इवन उन्होंने 7 दे दी, तो क्या होगा, ये आपका बहुत ही लेंथी बैठ जाएगा, तो आप उसको काउंट करने में बहुत आपका टाइम जाएगा। उससे अच्छा तो ये एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए। तो 2 की पावर एन ए मतलब एन ए क्या होता है इसमें, एन ए कितने, जितने भी एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है तो 3, एंड 4 होगा तो 4, एंड यहाँ पर ABCD जितनी होगी उतने एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग होती है उतना वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर 3 है, तो अगर उसने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए पूछ लिया तो 2 की पावर एन ए कितना है 3, तो क्या हो गया हमारा 8 आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली कर पाओगे अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में भी पूछता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सेम है, बस इसने किया है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए में क्या होता है 2 की पावर एन ए, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में क्या होता है 2 की पावर एन ए माइनस 1, ठीक है। अगर उसने सेम क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 8 में से आप -1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कितना हो गया आपका 7, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, फिर हम नोट पे चलते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरी वो इस तरीके से देगा आपको, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट हमारा फिर से नोट्स आ गया। तो नेक्स्ट फिर हमारा नोट आ गया, तो उसमें क्या है, ट्रू फॉल्स है। 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट, क्योंकि 5 हमेशा हर किसी सेट में होएगा, ठीक है। ये ट्रू है आपका। एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, ये भी आपका ट्रू है। इफ़ एन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा देन नंबर ऑफ सबसेट, अभी आपको बताया मैंने एन ए, ठीक है, क्या है एन ए, अल्फ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट की मैंने आपको वो बताया फॉर्मूला 2 की पावर एन ए, तो एन ए कितना दिया है अल्फ़ा, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। इफ़
नेक्स्ट है आपका इफ एन ए इज इक्वल टू एफ अल्फा देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला आपको पता ही है, 2⁻α-1 कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में से -1 कर देंगे और नंबर ऑफ सबसेट ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन अगर उसने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ लिया, तो अगर उसने यहाँ पर सबसेट ओनली सिंगल सबसेट पूछा है तो 2⁻n, अगर उसने यहाँ पर प्रॉपर लगा दिया तो उसमें से जो होगा उसमें से -1 आ जाएगा, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है फाइव इज इक्वल टू, फाइव को किससे, इम्पिटी सेट को या फिर नल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाइव से या फिर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपका 6। ठीक है, अगर किसी में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 इवन जीरो भी हमारा क्या आता है, जीरो भी हमारा डिजिट होती है, तो क्या ये अगर कर्ली ब्रैकेट में जीरो दिया है तो इज ए नल सेट, नो, ये एक नल सेट नहीं है, क्योंकि जीरो भी हमारी डिजिट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है अगर उसमें फाइव दिया है कर्ली ब्रैकेट में, अगर उसने फाइव दिया तो भी वो हमारा नल सेट नहीं होता। और फाइव को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी आपको बताया अंदर एक और ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ये, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट फाइव या ब्रैकेट के अंदर आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो या कर्ली ब्रैकेट के आप फाइव है, तो इन तीनों की वैल्यू अलग होती है, ये तीनों आर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसने अगर ये नोट लगाते हैं नोट आर, ये अगर नोट लगाते तो ये फॉल्स होता है, पर इसने कहा कि ये डिफरेंस है, यस ये डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 5, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 5, ठीक है, इसने बोला नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 5, 5 का नंबर ऑफ सबसेट पूछ लिया, तो 5 को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या इसमें कोई एलिमेंट है, नो, इट इज़ जीरो। सो अगर उसने सबसेट ऑफ पूछ लिया कि इसके सबसेट कितने बैठेंगे, तो आपको पता है कि 5 नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, क्या होती है 2⁻n5, n5 लिख लो, na लिख लो या फिर nb, जो भी बोले, तो कितना दिया हुआ है, जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो क्या होगा 5। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 3 एंड 4, देन फिल द ब्लैंक्स करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, 2 बिलोंग करेगा ए में, एक सेट में, तो यस ये इसको बिलोंग करेगा। ये क्या है, ये अपने आप में एक सेट है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या है, अपने आप सेट है, तो ये ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड आपका 5 हो गया, 5 इसका क्या होगा, बिलोंग तो नहीं कर रहा, 5 इसके अंदर है तो नहीं, तो ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि जब पावर सेट निकालते तो 5 हमेशा क्या होता है, ए का सबसेट होता है, वो अपने आप में हर किसी का सबसेट, एवरी एलिमेंट एवरी सेट का वो क्या होता है, सबसेट होता है, और अपना भी वो सबसेट होता है, तो क्या होगा 5 सबसेट है ए का। अब बताओ 7 इसमें बिलोंग कर रहा है, नो 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, एंड ये क्या है, ये भी एलिमेंट है अपने आप में, उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे दिया, और 5 इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है, ये इसमें इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड 6 क्या है, 6 है 5 बिलोंग कर रहा है में, नहीं, ये इस ए का सबसेट होता है, ये इसमें बिलोंग नहीं करता। ए का सबसेट क्या होता है, 5 होता है इसका सबसेट। ठीक है, यानी कि इसका सबसेट होता है, पर ये इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब बताओ कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर 5 दिया, यानी कि इसका अपने आप सेट दे दिया, क्या ये सेट इसमें क्या करता है, इसका सबसेट होगा, नो, तो क्या हमें क्या बताना है यहाँ पर, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या, इसने एक एलिमेंट दिया, उसके अंदर भी एक सेट दे दिया, सेट के अंदर इन्होंने ये दिया, तो ये सिंगल होता है, बिलोंग्स करता है, बट ये डबल ब्रैकेट के अंदर इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इसका फॉल्स हो गया। ठीक है, 3 बिलोंग्स कर रहा है मैं, हाँ कर रहा है, तो ये क्या ट्रू हो गया। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट, ये भी बताया था आपको, तो ये भी ट्रू हो गया आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक, नेक्स्ट आपको ज्ञान है, अगर एक सेट है और
कोई सेट किसी कर्सिव ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों की जो सेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी कि दोनों वी आर डिफरेंट या वी आर नॉट डिफरेंट सेट, तो फिर उसमें आपको सही गलत का पता होना चाहिए। तो दोनों ये डिफरेंट हो, हमने आगे ही बताया और यहाँ पर भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पावर सेट। पावर सेट सबको पता है, पावर सेट किससे डिनोट होता है, पावर सेट किससे डिनोट होता है, पी ए से, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, किसका पावर सेट है, ए का। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पावर सेट का भी फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन ए, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2 की पावर एन ए। इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर हमें कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये हमें सेट दिया है, तो इसके पावर सेट निकालते हैं। पावर सेट कैसे निकालते हैं, पहले 5, इसको 5 भी लिख सकते हो और इसको आप कर्सिव ब्रैकेट में अलग भी लिखते हो, ठीक है। फिर 1 अलग लिखेंगे सेट, फिर 2 अलग सेट, फिर 3 अलग सेट, फिर 1 2 का सेट, फिर 2 3 का सेट, फिर 1 3 का सेट, और फिर मिला के इन तीनों का सेट। तो कितनी कितनी पावर सेट हो गए, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी पावर सेट हो गए, 8, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो आपको पता है पावर ऑफ सेट, नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट के जो फॉर्मूले होते हैं वो एक ही होते हैं। इसमें आपसे कभी भी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल होता है ये, ठीक है। ये आपका इक्वल फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है इतनी सी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चल, एक छोटा सा पावर का भी ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि नंबर ऑफ पी ब्रैकेट में पी 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 एंड इन्फिनाइट तक, ठीक है, तो जितनी बार पी आएगा, जितनी बार पी आएगा उतनी बार 2 आएगा, ठीक है। जितनी बार पी आएगा उतनी बार 2 आएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अगर उसने फॉर एग्जांपल उसने दे दिया एन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो उसने फाइंड करना है उसमें एन पी 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 और ए, जितनी बार पी आएगा उतनी बार 2 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या है ये, पावर का खेल है ना, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 की पावर 1 2 3, तो जितनी बार पी आएगा उतनी बार जो 2 आएगा, एक पी तो ये मान लो इसका, फिर बाकी के 2 पी ये बाकी के इसकी पावर में आएंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट उनकी पावर हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन। तो इसको एटी एक छोटा सा पावर का भी ज्ञान देना। अगर आपके किसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि नंबर ऑफ पी ब्रैकेट में पी 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 एंड इन्फिनाइट तक, ठीक है, तो जितनी बार पी आएगा, जितनी बार पी आएगा उतनी बार 2 आएगा, ठीक है। जितनी बार पी आएगा उतनी बार 2 आएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अगर उसने फॉर एग्जांपल उसने दे गया एन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो उसने फाइंड करना है उसमें एन पी 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 और ए, जितनी बार पी आएगा उतनी बार 2 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या है ये, पावर का खेल है ना, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 की पावर 1 2 3, तो जितनी बार पी आएगा उतनी बार जो 2 आएगा, एक पी तो ये मान लो इसका, फिर बाकी के 2 पी ये बाकी के इसकी पावर में आएंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट उनकी पावर हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट तो ये बन सकता है क्वेश्चन। तो इसको ऐसे ही आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अपना है ऑपरेटिंग बिटवीन 2 सेट, ठीक है। अगर हम ऑपरेट करते हैं बिटवीन 2 सेट, तो सबको पता है एक ए सेट होता है और एक बी सेट होता है। तो इसमें कितने सेट होते हैं, इसमें ऑपरेटिंग में कितने सेट होते हैं, इसमें हमारे 5 सेट होते हैं, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंशियल सेट, ठीक है, सिमेट्रिक सेट और कंप्लीमेंट्री सेट, ठीक है। ये इतने सेट होते हैं आपके। तो आपको पता है यूनियन ऑफ 2 सेट क्या होता है, ए यूनियन बी, सबको पता है। ए यूनियन यानी कि इनका कंबाइंड करके ए के जितने सेट है और बी के जितने सेट है उनको कंबाइंड करके लिखना है, ठीक है। इंटरसेक्शन, ए के जितने सेट और बी के जितने सेट के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ठीक है, उनको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब आ गया आपका नेक्स्ट डिफरेंस। जो आपकी डिफरेंस है उसमें क्या निकला, ए माइनस बी, ठीक है, मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए में से
वो कॉमन एलिमेंट निकालने हैं जो ए और बी के कॉमन है, ठीक है। इसके जो कॉमन एलिमेंट है वो इसको निकाले, इसका फॉर्मूला अगर बी माइनस ए कर दे तो बी में से वो कॉमन एलिमेंट निकालने जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो उसका यूनिवर्सल है, उसका एक यूनिवर्सल जो सेट दिया होगा तो उसमें से ए निकालना है तो ए डैश आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी में मान लो फॉर एग्जांपल उसने यू दे दिया ये और ए दे दिया उसने, फॉर एग्जांपल उसने ए पाई और एक्स दे दिया, तो इसमें से ये निकाल के डिलीट करके जो बाकी के एलिमेंट बचते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए डैश। ओके, इतनी बात समझिए। चलो अब एक छोटा सा नेक्स्ट क्या है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या है, ए ट्रायंगल बी, यानी कि इसके और इसका जो आंसर आएगा उसको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इनको कंबाइन करके लिखना है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ये आपको बता दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए जो अगर इसका कॉमन पार्ट लेंगे तो वो भी ए आएगा और इसमें फाई का कॉमन पार्ट लेंगे तो फाई आएगा, ठीक है। और इस अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आपको कुछ कंडीशन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा तो ये इक्वल होता है। एंड अगर इसका इंटरसेक्शन पूछे तो वो भी इक्वल होता है, ठीक है। देन अगर इसका सिमेट्रिक डिफरेंसर पूछे तो वो भी इक्वल होता है। बट अगर ए माइनस बी और इक्वल टू बी माइनस ए तो ये इक्वल नहीं होता है। ये नोट अगर आप क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो तो क्वेश्चन करते करते आ जाएंगे। ये तो हमारा रैपिड रिवीजन है तो हम फटाफट कर रहे हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन से सब रिवीजन हो ही जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। तो आपका वेन डायग्राम में कुछ केसेस होते हैं तो आपको वो थोड़े से समझने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस आप है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारा पहले क्या होता है, ट्रायंगल का एक बॉक्स होता है, फिर उसमें 2 सर्कल होते हैं जिसका एक ए एरिया होता है और सेकंड इसका बी एरिया होता है। तो उसने क्या बोला, इनका इंटरसेक्शन बताना है, मतलब कि इनका आपको कॉमन पार्ट बताना है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होता है, ए और बी का कॉमन पार्ट होता है जैसे कि अगर हमने एक पार्ट ये ले लिया और एक इनका कॉमन पार्ट यही तो होगा, ना इसमें बी आ रहा ना इसमें ए आ रहा, तो ये इसका क्या है कॉमन पार्ट। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उससे आप इजीली वेन डायग्राम से इजीली आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ओनली बी या एग्जैक्टली बी, ठीक है, या फिर आपका बी माइनस ए, ऐसा पार्ट निकालना है, ठीक है। फिर वही हमारा यूनिवर्स हो गया, ठीक है, उसमें एक एरिया हमारा ए हो गया और दूसरा एरिया हमारा बी हो गया। इन्होंने बोला सिर्फ एग्जैक्टली बी, ठीक है। एग्जैक्टली बी मतलब ए का कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए। कॉमन में इसमें ए भी है, बी के साथ ए भी है, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली बी, इसमें आपका ए का कोई भी इसमें पार्ट नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ओनली बी, एग्जैक्टली बी यानी कि ओनली बी। तो ये वाला पार्ट आपका ओनली बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट आपका ओनली ए। ओनली ए कैसे निकालेंगे, ओनली ए भी आप निकालेंगे सिंपली, इसमें भी आपका एग्जैक्टली ए, तो सिर्फ जो ए का पार्ट है, मतलब कि इतना ये वाला पार्ट आपका लेना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ओनली ए यानी कि ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। तो आपका वेन डायग्राम में कुछ केसेस होते हैं तो आपको वो थोड़े से समझने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस आप है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारा पहले क्या होता है, ट्रायंगल का एक बॉक्स होता है, फिर उसमें 2 सर्कल होते हैं जिसका एक ए एरिया होता है और सेकंड इसका बी एरिया होता है। तो उसने क्या बोला, इनका इंटरसेक्शन बताना है, मतलब कि इनका
आपको कॉमन पार्ट बताना है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होता है? ए और बी का कॉमन पार्ट होता है, जैसे कि अगर हमने एक पार्ट ये ले लिया और एक इनका कॉमन पार्ट यही तो होगा, ना इसमें बी आ रहा ना इसमें ए आ रहा, तो ये इसका क्या है? कॉमन पार्ट। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उससे आप इजली वेन डायग्राम से इजली आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है आपका? ओनली बी या एग्जैक्टली बी। ठीक है, या फिर आपका बी माइनस ए, ऐसा पार्ट निकालना है। ठीक है, फिर वही हमारा यूनिवर्स हो गया। ठीक है, उसमें एक एरिया हमारा ए हो गया और दूसरा एरिया हमारा बी हो गया। इन्होंने बोला सिर्फ एग्जैक्टली बी। ठीक है, एग्जैक्टली बी मतलब ए का कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए। कॉमन में इसमें ए भी है, बी के साथ ए भी है, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली बी, इसमें आपका ए का कोई भी इसमें पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ओनली बी, एग्जैक्टली बी यानी कि ओनली बी। तो ये वाला पार्ट आपका ओनली बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट आपका ओनली ए। ओनली ए कैसे निकालेंगे? ओनली ए भी आप निकालेंगे सिंपली, इसमें भी आपका एग्जैक्टली ए। तो सिर्फ जो ए का पार्ट है, मतलब कि इतना, ये वाला पार्ट आपका लेना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ओनली ए यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि दोनों को कंबाइन करके जो भी पार्ट आएगा उसका, यानी कि हमारा एक ये हो गया पूरा रेक्टेंगल एरिया, फिर उसका ए एरिया हो गया, बी एरिया हो गया। जो इनका कॉमन का पार्ट है वो भी, और जो इनका सेपरेट पार्ट है एग्जैक्टली जो पार्ट है वो भी, हमें इसको सबको कंबाइन करके लिखना है, यानी कि इसका हमें यूनियन लिखना है। यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, चाहे उसका कितना भी पार्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है? ए बार। ए बार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बार मतलब ओनली ए, जितना ए का पार्ट है, यानी कि ए, ओनली ए। ठीक है, ओनली ए निकालना है इसमें, बार मतलब ओनली है। ठीक है, एक ए एरिया हो गया, एक बी एरिया, तो जितना बी का पार्ट है वो भी, और जितना इसका यू का पार्ट है, जितना उसका यूनिवर्स है वो भी, और जितना बी है वो पार्ट भी, उन सबको छोड़ के जो खाली ए का एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम? ए बार। ठीक है, ऐसे ही बी बार का हो गया। बी बार क्या हो गया? ओनली बी, बाकी का पार्ट हमें छोड़ देना है। ठीक है, लीव कर देना है, चाहे वो ए के एरिया में है या फिर यू के एरिया में है, वो सब हमें लीव कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में? नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि दोनों को कंबाइन करके जो भी पार्ट आएगा उसका, यानी कि हमारा एक ये हो गया पूरा रेक्टेंगल एरिया, फिर उसका ए एरिया हो गया, बी एरिया हो गया। जो इनका कॉमन का पार्ट है वो भी, और जो इनका सेपरेट पार्ट है एग्जैक्टली जो पार्ट है वो भी, हमें इसको सबको कंबाइन करके लिखना है, यानी कि इसका हमें यूनियन लिखना है। यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, चाहे उसका कितना भी पार्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है? ए बार। ए बार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बार मतलब ओनली ए, जितना ए का पार्ट है, यानी कि ए, ओनली ए। ठीक है, ओनली ए निकालना है इसमें, बार मतलब ओनली है। ठीक है, एक ए एरिया हो गया, एक बी एरिया, तो जितना बी का पार्ट है वो भी, और जितना इसका यू का पार्ट है, जितना उसका यूनिवर्स है वो भी, और जितना बी है वो पार्ट भी, उन सबको छोड़ के जो खाली ए का एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम? ए बार। ठीक है, ऐसे ही बी बार का हो गया। बी बार क्या हो गया? ओनली बी, बाकी का पार्ट हमें छोड़ देना है। ठीक है, लीव कर देना है, चाहे वो ए के एरिया में है या फिर यू के एरिया में है, वो सब हमें लीव कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में? नेक्स्ट हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, आपको ए बार दे दिया, बी बार दे दिया, अब होगा ए यूनियन बी बार। इसका भी ए और बी का यूनियन बार। ठीक है, इसका बार कैसे निकालेंगे? इसमें जो ए, मैंने क्या बताया था, बार जहाँ आएगा मतलब उसका जो ए का पार्ट होगा वो छोड़ देंगे, और बी का बार होगा वो भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? सिर्फ ए और बी का इसने पार्ट पूछ लिया। ठीक है, यानी कि जो उनका पूरा सब कुछ मिला के होता है उसके अंदर ए और बी, ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका बार हो जाएगा। ठीक है, और जो यू है उसका, जो उसका यूनिवर्स है उसे छोड़ के जो ए और बी का एरिया है उसको लेना है। ठीक है,
अब इसके इक्वल, अब क्या है, एक कंडीशन हो जाती है जो इसके इक्वल होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी बन जाता है, यानी कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसमें क्या ए भी छोड़ना बी भी छोड़ना, इन दोनों के डायग्राम सेम होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनता है जिसमें ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ये इक्वल होता है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या होती है, ऐसी इसकी सेकंड कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर बार निकालना है तो उसका क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन का बार, जिसका वो बार पूछे उस एरिया को लेना है, बाकी के सारे पार्ट को हमें छोड़ना है, यानी कि इसने क्या होगा, इंटरसेक्शन पूछा है इन दोनों का, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला छोड़ के बाकी का कवर कर दो, वो नहीं लेना और सिर्फ यही पार्ट लेना जिसके बारे में इसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका जो, इसका हम निकालेंगे ए बार यूनियन एंड बी बार, ठीक है, इसका भी हमारा सेम डायग्राम बनेगा, इसका भी हम कॉमन जो होगा इसमें ये कॉमन बनेगा और बाकी का ये हम छोड़ देंगे, तो इससे दो कंडीशन बनती है, एक ये वाली और एक ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये फॉर्मूले में आपका आएगा भी, ये दोनों कंडीशन दे देगा, इसको इसके साथ दे देगा, इसके साथ क्या ये इक्वल है, और एक में ये आपको राइट दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसके इक्वल होगा। ध्यान रखना, अगर वो बार पूछा और उसने बोल दिया यूनियन तो वो इंटरसेक्शन के बराबर होगा, अगर उसने इंटरसेक्शन दे दिया तो वो यूनियन के बराबर होगा, अलग अलग बाहर करके, ठीक है, इतना आपका। फिर आपका क्या होता है, दिस जॉइंट, मतलब कि कोई भी एक दूसरे से जॉइंट नहीं होता, ठीक है, तो ये अलग पार्ट हो गया, अलग पार्ट हो गया, क्या हो गया, अलग अलग उसमें आ गया दिस जॉइंट सेट हो जाएगा। फिर आपका थर्ड केस क्या हो गया, थर्ड केस आपका इसमें ये हो गया कि सबसेट, बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, जब बी सबसेट ए होता है तो क्या होता है, जब बी ए का सबसेट होता है तो क्या होता है, ए के जितने एलिमेंट है वो बी में, बी के जितने एलिमेंट है वो ए में आने चाहिए। सपोज करो, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और उन्होंने बी दे दिया, उन्होंने 4 5, तो क्या हो, ए क्या है, ए बड़ा हो गया ना, मतलब 1 2 3 और 4 5, तो बी सबसेट किसका होगा, ए का, तो बी किसका सबसेट होगा, ए का, तो इसको डायग्राम से ऐसे डिनोट करते हैं और क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने हैं, और ये हमारा यहाँ पर कुछ जो भी हमारे टॉपिक क्लियर हुआ है, एक शॉर्ट टर्म दिया है, एक रैबिट आपको रिवीजन दिया है, इसको कर लीजिएगा एक बार दो बार, और फिर बाकी के इसके जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उसके बाद वे कराए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसको आप ज़रूर करिए। ओके, नेक्स्ट हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, आपको ए बार दे दिया, बी बार दे दिया, अब होगा ए यूनियन बी बार, इसका भी ए और बी का यूनियन बार, ठीक है, इसका बार कैसे निकालेंगे, इसमें जो ए मैंने क्या बताया था, बार जहाँ आएगा मतलब उसका जो ए का पार्ट होगा वो छोड़ देंगे और बी का बार होगा वो भी छोड़ देंगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सिर्फ ए और बी का इसने पार्ट पूछ लिया, ठीक है, यानी कि जो उनका पूरा सब कुछ मिला के होता है उसके अंदर ए और बी ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा, ठीक है, और जो यू है उसका, जो उसका यूनिवर्स है उसे छोड़ के जो ए और बी का एरिया है उसको लेना है, ठीक है। अब इसके इक्वल, अब क्या है, एक कंडीशन हो जाती है जो इसके इक्वल होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी बन जाता है, यानी कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसमें क्या ए भी छोड़ना बी भी छोड़ना, इन दोनों के डायग्राम सेम होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनता है जिसमें ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ये इक्वल होता है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या होती है, ऐसी इसकी सेकंड कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर बार निकालना है तो उसका क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन का बार, जिसका वो बार पूछे उस एरिया को लेना है, बाकी के सारे पार्ट को हमें छोड़ना है, यानी कि इसने क्या होगा, इंटरसेक्शन पूछा है इन दोनों का, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला छोड़ के बाकी का कवर कर दो, वो नहीं लेना और सिर्फ यही पार्ट लेना जिसके बारे में इसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका जो, इसका हम निकालेंगे ए बार यूनियन एंड बी बार, ठीक है,
इसका भी हमारा सेम डायग्राम बनेगा, इसका भी हम कॉमन जो होगा इसमें ये कॉमन बनेगा और बाकी का ये हम छोड़ देंगे। तो इससे दो कंडीशन बनती है, एक ये वाली और एक ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और ये फॉर्मूले में आपका आएगा भी, ये दोनों कंडीशन दे देगा, इसको इसके साथ दे देगा, इसके साथ क्या ये इक्वल है और एक में ये आपको राइट दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसके इक्वल होगा। ध्यान रखना, अगर वो बार पूछा और उसने बोल दिया यूनियन तो वो इंटरसेक्शन के बराबर होगा, अगर उसने इंटरसेक्शन दे दिया तो वो यूनियन के बराबर होगा, अलग अलग बाहर करके। ठीक है, इतना आपका। फिर आपका क्या होता है दिस जॉइंट, मतलब कि कोई भी एक दूसरे से जॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो ये अलग पार्ट हो गया, अलग पार्ट हो गया, क्या हो गया, अलग अलग उसमें आ गया दिस जॉइंट सेट हो जाएगा। फिर आपका थर्ड केस क्या हो गया, थर्ड केस आपका इसमें ये हो गया कि सबसेट, बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। जब बी सबसेट ए होता है तो क्या होता है, जब बी ए का सबसेट होता है तो क्या होता है, ए के जितने एलिमेंट है वो बी में, बी के जितने एलिमेंट है वो ए में आने चाहिए। सपोज करो, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और उन्होंने बी दे दिया, उन्होंने 4 5, तो क्या हो, ए क्या है, ए बड़ा हो गया ना, मतलब 1 2 3 और 4 5, तो बी सबसेट किसका होगा, ए का, तो बी किसका सबसेट होगा, ए का। तो इसको डायग्राम से ऐसे डिनोट करते हैं और क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने हैं, और ये हमारा यहाँ पर कुछ जो भी हमारे टॉपिक क्लियर हुआ है, एक शॉर्ट टर्म दिया है, एक रैबिट आपको रिवीजन दिया है, इसको कर लीजिएगा एक बार 2 बार, और फिर बाकी के इसके जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उसके बाद वे कराए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम, क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसको आप ज़रूर करिए। ओके।